हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरुजी। इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं क्लास 11 के चैप्टर नंबर 16 यानी कि प्रोबेबिलिटी की सेकंड एक्सरसाइज का एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, स्टेटमेंट है ए डाई इज थ्रोन, एक डाई को फेंका गया। डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट। तो जैसे ही डाई को फेंका गया आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि सैंपल स्पेस यानी कि जिसे हम डिनोट करते हैं एस से, सैंपल स्पेस में टोटल एलिमेंट होंगे 1 2 3 4 5 या फिर 6। सैंपल स्पेस में यही 6 एलिमेंट होंगे, 6 पॉसिबल केस होंगे जब एक डाई को थ्रो किया जाता है। अब सबसे पहला पार्ट ये क्या क्वेश्चन पूछता है, ए इवेंट बताओ। ए इवेंट वो इवेंट है जिसमें नंबर लेस देन 7 मिले। ए इवेंट वो इवेंट है जो हमें ये कहता है कि डाई के ऊपर नंबर जो है वो 7 से छोटा आना चाहिए। तो ये क्या होता है, 7 से छोटे तो सारे ही होते हैं, तो इसीलिए ए इवेंट में आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। ए इवेंट कहता था कि 7 से छोटे नंबर आने चाहिए। 7 से छोटे तो ये सभी होते हैं, तो सभी के सभी एलिमेंट इस ए इवेंट में आ जाएंगे। तो ए इवेंट में ये सारे होंगे। अगर हमारे पास इस तरह से कोई केस बनता है तो इस इवेंट को हम श्योर इवेंट भी बोलते हैं। श्योर इवेंट यानी कि ऐसा इवेंट जिसके होने के लगभग 100%, लगभग क्या 100% ही श्योर है, ऐसे इवेंट को हम श्योर इवेंट भी बोलते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट में हमें बोला गया था ए नंबर लेस देन 7, तो 7 से छोटे सारे ही होते हैं, तो ये सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। सेकंड पार्ट यानी कि बी इवेंट की बात करते हैं। बी इवेंट क्या है, ए नंबर ग्रेटर देन 7, 7 से बड़ा नंबर आना। ए नंबर ग्रेटर देन 7, तो 7 से बड़ा नंबर सैंपल स्पेस में आपको कोई भी नहीं दिखेगा, तो इसलिए बी इवेंट जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 5 यानी कि नल। थर्ड पार्ट की हम बात करते हैं। थर्ड पार्ट ए मल्टीपल ऑफ 3, तो सी इवेंट वो है जो ये कहता है कि हमें 3 का मल्टीपल मिले। 3 का मल्टीपल या तो आपको 3 मिलेगा या फिर 6 मिलेगा। 9 नहीं होता सैंपल स्पेस में क्योंकि मैक्सिमम डाई के ऊपर 6 तक केस होते हैं, 3 और 6। तो इसी के फोर्थ पार्ट की बात करें, डी इवेंट क्या कहता है। डी वो इवेंट है, वो कहता है कि ए नंबर लेस देन 4। डी इवेंट में नंबर हमें 4 से छोटा मिले, लेस देन 4। तो आपके जो जितने भी फेवरेबल केस होंगे, 4 से छोटा नंबर हमारे पास 1 होगा, 2 होगा या फिर 3 होगा, तो ये डी इवेंट हो जाएगा। उसके बाद फिफ्थ पार्ट की अगर हम बात करें, फिफ्थ पार्ट ई कैसा इवेंट है। ई वो इवेंट है जो ये कहता है कि इवन नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा भी होना चाहिए और इवन नंबर होना चाहिए। तो 4 से बड़ा और इवन नंबर एक ही होता है हमारे पास 6, तो ई इवेंट में आ जाएगा हमारे पास 6। नेक्स्ट पार्ट हम बात करते हैं सिक्स्थ पार्ट की, ए नंबर नॉट लेस देन 3। एफ जो इवेंट है, ये मान लीजिए एफ इवेंट हमें गिवन है, ए नंबर नोट लेस देन 3, हमें 3 से छोटा नहीं नंबर होना। तो 3 से छोटा नंबर नहीं चलेगा, तो 3 से छोटा होता है 1 या 2, तो 1 या 2 नहीं चलेगा, बाकी सारे हो सकते हैं 3 4 5 6। ये सारे के सारे एफ पार्ट में आ जाएंगे। उसके बाद ये सारे इवेंट की तो हमने बात कर ली। अब ये कहते हैं ये सारा का सारा आपका रह गया बेसिक ऑपरेशन जो हम फर्स्ट चैप्टर यानी कि सेट्स में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, ए और बी दोनों की अगर आप यूनियन कर देंगे, ए में एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 थे, बी में नल था, तो ए यूनियन बी हो जाएगी 1 2 3 4 5 6। सेकेंड पार्ट ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन देखिए, ए में 6 एलिमेंट, बी में नल। अगर आप उन दोनों में कॉमन निकालेंगे, कॉमन भी क्या आएगा, नल। ये सारे के सारे ऑपरेशन आप सेट्स के हैं, आप पहले ही पढ़ चुके हो। बी यूनियन सी की अगर बात करें तो ऐसे एलिमेंट जो बी में भी हो सी में भी हो, दोनों हमारे पास इस सेट में आएंगे। बी में तो हमारे पास नल था, सी में 3 6 था, तो नल 3 6, तो रह गया 3 6। उसी तरह ई इंटरसेक्शन एफ की अगर हम बात करें, ई इंटरसेक्शन एफ यानी कि ई और एफ इवेंट दोनों में कॉमन। ई में एलिमेंट 6 था, एफ में एलिमेंट 3 4 5 6 था, तो दोनों में जो कॉमन रहा वो 6 दोनों में कॉमन है, तो ई इंटरसेक्शन एफ आ जाएगा हमारे पास 6। तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपको, जिसमें आपको इवेंट्स दे देगा, यूनियन पूछ लेगा, इंटरसेक्शन पूछ लेगा, इस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो ई इंटरसेक्शन एफ भी हो गया हमारे पास। उसके बाद डी इंटरसेक्शन ई, डी इंटरसेक्शन ई,
तो डी और ई के इंटरसेक्शन, डी और ई में कॉमन देखिए, डी में 1 2 3 है, ई में 6 है, तो कुछ भी कॉमन ना हो उसमें अगर इसको हम बोलेंगे 5, और अगर दोनों इवेंट में कुछ भी कॉमन ना हो, वो अभी हम पढ़ चुके हैं, ऐसे इवेंट को हम क्या बोलेंगे, पिछले क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा है, ऐसे इवेंट को हम बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ऐसे इवेंट जिन दोनों इवेंट में कुछ भी कॉमन ना हो उन्हें हम बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो डी और ई अगर ये पूछ ले क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, बिल्कुल है, क्योंकि डी और ई में कुछ भी कॉमन नहीं है। उसी तरह ए माइनस सी, ये भी आपको पता है, ए माइनस सी सेट्स में ये भी पढ़ चुके हैं, यानी कि वो सारे एलिमेंट जो ए में है वो हम लेंगे और जो सी में है वो हम नहीं लेंगे। ए माइनस सी करके देखिए, ए में तो सारे एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, सी में 3 6 है, तो 3 6 को छोड़कर जितने भी ए में रह जाएंगे वो हम लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 था, सी वाले आप घटा दीजिए, यानी 3 6 आप रहने दीजिए, 1 2 4 5, 3 और 6 नहीं आएगा, 1 2 4 5 ए माइनस सी में आ जाएगा। नेक्स्ट डी माइनस ई, तो इसी के आगे ही हम कर लेते हैं, डी माइनस ई की हम बात कर रहे हैं, तो हमने सारे डी के एलिमेंट लेने हैं लेकिन वो ई में नहीं होने चाहिए। तो डी माइनस ई 1 2 3, उसमें से ई यानी कि 6 घटाओगे तो कुछ भी घटाने लायक है नहीं, तो 1 2 3 ही रह जाएगा डी माइनस ई। नेक्स्ट यहां पर एफ डैश का मतलब क्या होता है, एफ डैश का मतलब होता है एफ को छोड़कर बाकी सारे। एफ था हमारे पास 3 4 5 6, यहीं से अगर हम एफ डैश निकाले यानी कि 3 4 5 6 को छोड़ के बाकी सारे वो रह जाएंगे 1 2, एफ डैश आ गया। अब ई इंटरसेक्शन एफ डैश, एक तो ई में जो कि एलिमेंट 6 था, और एक एफ डैश यानी कि 1 2। ई जो है वो 6 है, एफ डैश 1 2 है, इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है यानी कि 5 है, तो ये ई और एफ डैश ये भी आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो इस तरह से ई इंटरसेक्शन एफ डैश भी आप निकाल सकते हैं। और लास्ट में पूछा हुआ है एफ डैश यानी कि एफ में जितने एलिमेंट है उसको छोड़ दीजिए, 3 4 5 6 को छोड़ देंगे तो सैंपल स्पेस में कितना बचा हुआ है, 1 2 बचा हुआ है, तो एफ डैश कितना हो जाएगा 1 2। होप सो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, क्योंकि सारे के सारे ऑपरेशन सेट से रिलेटेड है, बिल्कुल इजीली आप ये कवर कर लेंगे। तो इस एक्सरसाइज में जो सीखने लायक है वो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं या फिर एग्जॉस्टिव केस क्या होते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जिन दोनों इवेंट में कुछ भी कॉमन ना हो, यानी कि दो इवेंट उन दोनों का इंटरसेक्शन अगर 5 आए वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, और अगर इन दोनों के केस में अगर E1 और E2 दोनों की यूनियन अगर सैंपल स्पेस के इक्वल बन जाए तो वो एग्जॉस्टिव केस होंगे। जैसे इसी क्वेश्चन में देखिए ए और बी क्या एग्जॉस्टिव केस होंगे, ए और बी दोनों की अगर आप यूनियन करोगे तो वो सैंपल स्पेस बन जाएगा, तो वो एग्जॉस्टिव केस होंगे। तो इस तरह से हम देख लेंगे आने वाले क्वेश्चनों में भी। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन आपकी प्रोबेबिलिटी की सेकंड एक्सरसाइज का। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो अगर चैनल पर नए हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।